वेसल वॉल्स पढ़ रहे थे, लेयर्स को पढ़ रहे थे। यूजुअली कौन सी लेयर्स हैं, कितनी टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं? देयर आर 3 लेयर्स। सबसे पहले मिडिल में आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा? ल्यूमन आ जाएगा। ल्यूमन के राउंड कौन सी लेयर है? इंटीमा, ठीक है, इंटीमा। और उसके बाद यू हैव मीडिया, एडवेंटिशा, ठीक है, एडवेंटिशा। अच्छा, स्मूथ मसल्स किस में थे? मेनली मीडिया में। जी आपको याद है, देयर वर स्मूथ मसल सेल्स। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी लेयर में पड़ी थी? इंटीमा में पड़ी थी, ऐसे ही है ना, इंटीमा में। अच्छा, अगेन वही चीज़ें बुक के अकॉर्डिंगली रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर हम समझेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बुक का और एक गूगल का टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें से उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने पहले एनाटॉमी में पढ़ी हुई ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। बच्चों, लेयर्स, लेक्चर खोलो, ठीक है, लेयर्स। अच्छा जी, हम लोगों ने जी स्टार्ट किया था आपके जो वेसल्स हैं उसमें डेफिनेटली जो आपको प्रोमिनेंट लेयर्स मिलती है, देयर आर 3 लेयर्स जो यूजुअली आपको हर किस्म की वेसल के अंदर मिलेगी। अब जी आपकी थिकनेस के ऊपर, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लेयर की थिकनेस बढ़ गई, कम हो गई, ऐसे ही है ना, ये स्टडी किया था। सबसे पहले इंटीमा पे रिवाइज करो। इंटीमा की कंपोजिशन जो ल्यूमन के अगेंस्ट थी आपके पास वेसल की लेयर, उसकी कंपोजिशन क्या थी? कौन से सेल्स थे उसमें? एंडोथीलियल सेल्स, जिसको ECS से रिप्रेजेंट किया गया आपके बुक में। मोनोलेयर थी या मल्टीपल लेयर थी? मोनोलेयर। मोनोलेयर थी, दैट वाज ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, अब टेक्स्ट को जरा गौर से पढ़ना। आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या बताई थी? मेन कंपोजिशन दैट वाज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजिन, ठीक है। आपको जी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की कंपोजिशन याद है? इलास्टिन एंड कोलाजिन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजिन। जी हम लोग पढ़ रहे हैं लेयर्स। अब लेयर्स में आपके ऑथर ने लिख दिया कि अगर आप इंटीमा की बात करें तो इंटीमा इज कंपोज्ड ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। दीज एंडोथेलियल सेल्स आर ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। डायग्राम भी देख ली थी हम लोगों ने। अच्छा जी, अब ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हैं विद, अब वर्ड के ऊपर गौर करना, विद मिनिमल अंडरलाइंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इधर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? कोई अलग से चीज है? कोई क्या लग रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स डिफरेंट हैं कि सेम है? ऐसे लग रहा है ना, डिफरेंट है, इधर पढ़ के लग रहा है डिफरेंट है, ठीक है। अब जी आपको यहाँ सब जहन में आ गया। अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ दैट इज ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो और फिर साथ ही ऑथर ने लिख दिया इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ यू हैव अ कंटेंट, मिनिमम कंटेंट है। किसका कंटेंट है? दैट इज ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की आप लोगों ने पहले से कंपोजिशन पढ़ी है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन एंड कोलाजिन, यानी कि प्रोटीन्स के ऊपर इसकी कंपोजिशन आ रही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन की लेयर है, तो फिर इन दोनों में, बेसमेंट मेम्ब्रेन में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या आएगा? आता है ना जहन में, क्या डिफरेंस आएगा? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? अब बच्चों, किसी को अपनी, आप लोगों ने कितनी डिटेल में एनाटॉमी पढ़ी है, कुछ याद है? दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अच्छा, मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स जब आप उठाओ तो आप लिखना, गूगल पे जाके लिखना एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स वर्सेस बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसमें आपको पता है क्या लिखा हुआ मिलेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ थिन बट dense extracellular matrix. This is thin but dense extracellular matrix. अब क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है इधर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का वेसल्स के अकॉर्डिंगली? कि शायद एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इज सेम एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन जी मैं कह सकती हूँ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज
अ स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को आपने डेंस कर दिया, मोर प्रोटीन्स जब इसके अंदर ऐड होगी, नाउ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रॉन्गेस्ट मेम्ब्रेन बनेगी ना अब आपकी। अब आपने बच्चों जब गूगल करोगे ना, लिखोगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वर्सेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा जी बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिन बट डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का वर्ड इसके साथ आ गया। क्लियर? आपको पता है अब इसकी कंपोजिशन देखना है, इलास्टिन कोलेजन। अच्छा, सेम इसके जो कंटेंट आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी मिलेंगे, तो अपने फिलहाल के कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग कह लेते हैं जी आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज स्पेशलाइज्ड और थिन डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा जी, अब जी आपके ऑथर ने आगे जाके लिख दिया आपकी ये जो इंटीमा है, ठीक है, that is composed of endothelial cell that is on the basement membrane including the extracellular matrix। अब जी इस इंटीमा को मीडिया से सेपरेट कौन सी लेयर कर रही थी? वेरी गुड, दैट वाज इंटरनल इलास्टिक लैमिना। यहाँ भी आपके पास एक लैमिना आ गया, इंटरनल इलास्टिक लैमिना, जिसने मीडिया को और इंटीमा को आपस में सेपरेट कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट डायग्राम देखो, अब यहां से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेड कलर में आपको एंडोथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंडोथेलियल सेल के नीचे ऑथर ने क्या दिखाया है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसी तरह गूगल करो, बाज ने क्या किया है कि एंडोथेलियम के नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखा दी है, तो कॉन्सेप्ट इज सेम। समझ आ गया? मैं अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्पेशलाइज्ड कर दूं, मोर ऑफ द प्रोटीन्स इसके अंदर ऐड हो गई हैं, तो दैट इज मेकिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि आनी ही आनी है आपकी वेसल की लेयर्स के अंदर। ठीक है ना, तभी तो सपोर्ट मिलेगी। यानी कि आपको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज अ शीट ऑफ द प्रोटीन दैट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द सेल्स एंड द ऑर्गन्स, दैट इज द साइट जहां से सिग्नलिंग हो रही है। ठीक है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट पिछला था। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे जी हम कंक्लूड करते हैं, आपके ये जो ट्यूनिका इंटीमा है दैट इज क्लोजेस्ट, दैट इज द लेयर ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज क्लोजेस्ट टू द ल्यूमन। अच्छा जी, ल्यूमन के पास है सिंगल सेल थी ना, सिंगल सेल एंडोथेलियल, तो दैट इज थिन होगी। सो यही कॉन्सेप्ट लिखा गया, दिस इज द थिन लेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल शीट ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। अच्छा, दैट इज रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, एंड साथ लिखे एंड अ थिन सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी, यहाँ आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी नजर आ रहे हैं, थिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो वर्ड लिखा गया है वो वर्ड लिखा गया है दैट इज सब एंडोथेलियल। यही लिखा गया ना, सब एंडोथेलियल का काम क्या मतलब है? सब एंडोथेलियल, सब रिप्रेजेंट करते हैं ना बिटवीन को, ठीक है। दिस इज सब एंडोथेलियल दैट इज बिटवीन व्हाट, कौन सी लेयर्स के दरमियान है? दैट इज बिटवीन द एंडोथेलियम एंड, देखो सब एंडोथेलियल लिखा है ना, सब एंडोथेलियल, सब, सो दिस विल बी बिटवीन व्हाट, एंडोथेलियम एंड, ये कौन सी लेयर थी जो सेपरेट करी थी इंटीमा को और मीडिया को? इंटरनल इलास्टिक लैमिना। क्लियर? तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द एंडोथेलियम जो कि रेस्ट करे थे, ठीक है, ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द इंटरनल इलास्टिक लैमिना। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आगे जी कंपोजिशन भी आपके ऑथर ने गूगल में लिख दी कि जो आपके पास ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द कोलेजन एंड द इलास्टिक। क्लियर यहाँ तक? याद है सबको? अब बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाओ। मैंने कहा जी अगर मैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को स्पेशलाइज्ड कर दूं और चीज़ें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दूं, नाउ यू हैव दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, इसका मतलब बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, ऐसे ही है ना बच्चों? आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट, अबाउट का वर्ड लिखा है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 50 प्रोटीन्स, 50 प्रोटीन्स इसके अंदर हैं।
जो मेन प्रोटीन आपको इसके अंदर मिलेगी दैट विल बी दी कोलेजन, और कोलेजन की इधर आपको कौन सी मेन टाइप मिलेगी, दैट विल बी टाइप 4 कोलेजन। बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब सबसे पहले इधर हम डिफाइन कर लेते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। मुझे बताओ कैसे डिफाइन करोगे। मैंने कहा था ना बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम बेसल लैमिना भी कहते हैं, ठीक है। डिफाइन कैसे करोगे, दिस इज अ शीट ऑफ प्रोटीन दैट सपोर्ट द सेल्स, दैट इज अ साइट फॉर सेल सिग्नलिंग। क्लियर। अच्छा जी, अब इसकी कंपोजिशन के ऊपर आओ। कंपोजिशन पढ़ोगे, डिटेल्ड कंपोजिशन के ऊपर बच्चों नहीं जा रहे। मैंने अभी आपको बता दिया दैट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन और अबाउट तकरीबन इसके अंदर यू हैव दी 50 प्रोटीन्स। ओवरऑल अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो मैं कह दूंगी दिस इज कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन्स, दिस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। अच्छा, फिर भी कुछ मेन कंटेंट्स आपको आने चाहिए कि इसके मेन कंटेंट्स कौन कौन से हैं। 5 मेन कंटेंट्स आपको हर जगह पे रिसर्च आर्टिकल्स में भी सिंपली गूगल पे भी मिलेंगे कि जी दिस इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने कहा था मेजर प्रोटीन कौन सी है, टाइप 4 कोलेजन। अच्छा, देन दिस इज कंपोज्ड ऑफ लैमिनिन ग्लाइकोप्रोटीन है आपके पास। देन कौन सी प्रोटीन का नाम लिखा है, नीडोजन का दूसरा नाम इधर क्या लिखा है, एंटेक्टिन। ओके, फोर्थ नाम इधर कौन सा आपके पास आ गया, हेपरन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन। अच्छा, ये 4 मेन कंपोनेंट्स, 4 मेन कंपोनेंट्स आपको आगे मुझे अब जुबानी बताओ 4 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। टाइप 4 कोलेजन, देन सेकंड पे लैमिनिन, देन प्रोटीन कौन सी है, एक और प्रोटीन नाइडोजन, ठीक है, जिसको एंटेक्टिन, ओके, और हेपरन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें आपके ऑथर ने लिख दिया जी ये जो इट हैज़ अबाउट 50 बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसमें जो मेन कंटेंट आपको मिल रहा है दैट इज मोर देन 50% जो कंटेंट आपको मिल रहा है दैट इज ऑफ टाइप 4 कोलेजन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब हमने फर्स्ट लेयर अपनी यहाँ पे कंप्लीट कर ली, दैट वाज इंटीमा। इंटीमा को मीडिया से सेपरेट कर रहा था इंटरनल इलास्टिक लैमिना। अब जी इसको हम इग्नोर करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने मीडिया के ऊपर। मीडिया की कंपोजिशन मुझे जुबानी बताओ क्या थी, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक। अब क्योंकि इलास्टिसिटी भी तो चाहिए, साथ आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की यू नो द कंपोजिशन इज इलास्टिन एंड दी कोलेजन। इसके अलावा जी आपको इस मिडल लेयर में, इस मीडिया में और क्या मिलेगा, सबसे पहले स्मूथ मसल सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, देन यू हैव दी लूज कनेक्टिव टिश्यू और यू हैव नर्व, हमें सिग्नलिंग भी तो चाहिए ना सारी, यू हैव दी नर्व फाइबर्स और इसके अलावा यू हैव दी स्मॉलर वेसल्स ऑफ एडवेंटिशा, स्मॉलर वेसल्स ऑफ एडवेंटिशा। एडवेंटिशा जो आउटर मोस्ट लेयर थी वहाँ से कुछ छोटी छोटी वेसल्स आ रही थी जो कि ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं मिडल लेयर को, मीडिया को। उन स्मॉलर वेसल्स को, जिस ऑथर ने लिखा स्मॉलर वेसल्स ऑफ एडवेंटिशा आपकी बुक में लिखा है, मैंने आपको इसका प्रॉपर नेम क्या बताया था, वेजा विजोरम, वेजा विजोरम। अब इस वेजा विजोरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं जी, आपकी वो लेयर दैट इज क्लोज टू द इंटीमा, ठीक है, उसको तो ब्लड सप्लाई मिल रही है, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। अब हम रिसर्च आर्टिकल्स की तरफ जाते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो वॉल थिकनेस है वो बढ़ती जाती है तो जाहिर है करीब की चीज़ों को तो डिफ्यूजन से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, दूर जाते जाएँ तो कम होते जाएंगे ना, ठीक है। तो जी आपके ऑथर ने कहा 0.5 to 1 मिलीमीटर से थिकनेस बढ़ती जाए, नाउ यू नीड द वेसल्स जो जी अब सप्लाई करें, ऑक्सीजन सप्लाई करें, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करें। इंटीमा वाज क्लोज टू द ल्यूमन, इसको कोई मसला नहीं है, ब्लड इसको हर चीज़ प्रोवाइड कर है। दूर की लेयर आती गई, डिफरेंट आगे कंटेंट आता गया ना बीच में, मीडिया की तरफ आए, मीडिया को टू सम एक्सटेंट देयर इज अ डिफ्यूजन, लेकिन उसको भी और भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं, एडवेंटिशा से बच्चों वेसल्स आ रही हैं और इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं। ये जो वेसल्स जो एडवेंटिशा से एंजियोजेनेसिस के
प्रोसेस से न्यू वेसल्स बनी, वेसल्स में से वेसल्स बनी, उन वेसल्स को हमने कह दिया दीज आर दी वेजा विजोरम। वेजा विजोरम जो सप्लाई कर रही हैं, किसको कर रही हैं? मीडिया को भी और खुद अपने आप को भी ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल अभी थोड़ी देर तक डिस्कशन करते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अब जी कौन सी लेयर है जो मीडिया को और एडवेंटिशा को सेपरेट कर रही है? दैट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। इंटीमा और मीडिया को कौन कर रहा था? इंटरनल। मीडिया और एडवेंटिशा को मैंने इसको वेवी स्पाइरल फॉर्म में बनाया है। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे आपको वेवी सी लेयर नजर आएगी। ये जो वेवी लेयर है दैट इज एक्चुअली द एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। ठीक है बच्चों, अब एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपका ऑथर ने लिखा दिस इज प्रेजेंट इन सम आर्टरीज। कुछ आर्टरीज में प्रेजेंट है। आर्टरीज बड़ी हो सकता है वेसल्स में प्रेजेंट हो, स्मॉलर में ना हो। ठीक है, ऐसा ही है कि ये जी आपको मिलेंगी इन द लार्जर वेसल्स। ठीक है, क्या आर्ट्रियोल्स में होंगी ये? नो। ठीक है बच्चों, आपका जो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना है दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर आर्टरीज। आपके देखो नीचे ब्लैक बॉक्स में भी लिखा है दिस इज प्रेजेंट इन द लार्जर आर्टरीज। ठीक है, दे विल अपीयर वेवी। ठीक है, जब आप इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर इज नॉट यूजुअली सीन इन स्मॉलर आर्टरीज। स्मॉलर आर्टरीज में ये आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ना ही वेन्स में मिलेगा। देखो सबसे ज़्यादा जो इलास्टिसिटी किस में आ रही है? आर्टरीज में आ रही है ना, तो जाहिर है वही मिलेगा आपको इसका कंटेंट। ठीक है, अब जी मैंने लार्जर आर्टरीज की बात की, पहले भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, अभी आगे जाके फिर से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज प्रेजेंट इन दी लार्जर आर्टरीज। रीनल आर्टरी में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको इलियक आर्टरी में मिलेगा, कोरोनरी आर्टरीज में भी आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, जो आर्टरियोल्स है, इन द आर्टरियोल्स देयर इज नो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। क्लियर? आर्टरियोल्स में आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैं ट्यूनिका एक्सटर्ना कौन सी लेयर है? एडवेंटिशा। ट्यूनिका एक्सटर्ना की मैंने आपको जब डिस्कशन की थी, मैंने आपको क्या बताया था, किस में थिकर है ये, वेन्स में या आर्टरीज में? वेन्स में थिकर है। बच्चों पिछला कॉन्सेप्ट भी याद करते हैं जो उसको नहीं भूलना। किस में थिकर है? एक्सटर्ना। एक्सटर्ना का दूसरा नाम क्या है? एडवेंटिशा। अच्छा जी, अब जी बच्चों एक्सटर्ना की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। एक्सटर्ना एक एक्सटर्नल लेयर है ना, एक्सटर्नल लेयर का मकसद क्या हो सकता है? अच्छा, प्रोटेक्शन, कि जो आपकी आर्टरीज हैं वो ज़्यादा डायलेट ना कर जाएं। ज़्यादा डायलेट करेंगी तो फिर क्या रप्चर के चांसेस होंगे ना भाई। इसका यही कॉन्सेप्ट है, इट प्रिवेंट्स वेसल्स फ्रॉम एक्सपेंडिंग टू मच, कि ज़्यादा एक्सपेंड ये ना करें, स्पेशली कहाँ पे? आर्टरीज में। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको वेवी सी लेयर नज़र आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था, अंडर द स्लाइड यू विल सी अ वेवी लेयर। इस स्पाइरल लेयर, इस लेयर का क्या नाम है? नो, एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे जी आपके बुक में रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में आपके ऑथर ने कंक्लूड कर दिया कि आपका जो ल्यूमन है डेफिनेटली उधर ब्लड है, देयर यू हैव दी ऑक्सीजन एंड दी न्यूट्रिएंट्स जो कि एडिक्वेट अमाउंट में है। अगर तो आपके जी थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, करीब करीब ब्लड के ल्यूमन के करीब करीब के जितने सेल्स हैं वहाँ पे आपको इजीली सप्लाई मिल रही है, आप आगे मूव करते जा रहे हैं, या फिर कह लो जी मेरी जो वेसल्स है उसका साइज़ लार्जर होता जा रहा है, या अगर मैं मीडियम साइज वेसल्स की भी बात करूं तो इस केस में जी मुझे वेजाविजोरम की ज़रूरत है, वेसल्स की ज़रूरत है जो ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई करें मेरी लेयर्स को। ठीक है, तो ये बात ऑथर ने लिख दी, इन लार्जर एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स हाउएवर स्मॉल आर्टरियोल्स विद इन दी एडवेंटिशा। इसके लिए यू विल नीड स्मॉल आर्टरियोल्स विद इन दी एडवेंटिशा। कहना चाह रहे एडवेंटिशा में से भी कुछ वेसल्स निकलेंगी जो कि सप्लाई करेंगी आपके एडवेंटिशा को। ठीक है, और साथ ही साथ इसको मीडिया को।
मीडिया के कितने हिस्से तक सप्लाई करेंगी? ऑथर ने आगे जाके लिख दिया, इट विल परफ्यूज द आउटर हाफ टू 2/3 ऑफ द मीडिया। इसके आधे या 2/3 पोर्शन को सप्लाई कहाँ से मिल रही है? वेजा विजोरम से, या फ्रॉम द वेसल्स एंड द आर्टरियोल्स फ्रॉम द एडवेंटिशा। बकाया सप्लाई कहाँ से मिल रही है मीडिया को? ल्यूमन से। यानी कि ल्यूमन और वेजा विजोरम दोनों मिलके न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं आपके मीडिया को, जबकि ल्यूमन दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंटीमा, वहाँ हमें वेजा विजोरम की ज़रूरत एज सच नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग वेजा विजोरम आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे देयर आर द वेसल्स, वो 3 डिफरेंट लोकेशन से ओरिजिनेट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ल्यूमन के आसपास आपको किसी किस्म की कोई वेसल वेजा विजोरम ना मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल के अकॉर्डिंगली देखेंगे। क्लियर? सो बच्चों, ये आपके पास 3 लेयर्स थी। अब मुझे तीनों लेयर्स का कंक्लूजन मुझे बताओ। सबसे पहले जी ल्यूमन के बाद डायरेक्टली इसको कौन सी लेयर फेस कर रही है? इंटीमा। ओके, इंटीमा की कंपोजिशन क्या है? एंडोथेलियल सेल्स रेस्टिंग ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स? इलास्टिन, कोलाजिन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 50 प्रोटीन्स। 50% इस प्रोटीन में से 50% कंटेंट किसका है? टाइप 4 कोलाजिन का आपके पास कंटेंट है। ठीक है, अब जी मीडिया और इंटीमा को सेपरेट कौन सी लेयर कर रही है? इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ओके, मीडिया और एडवेंटिशा को एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना। एडवेंटिशा का दूसरा नाम क्या है? एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ओके। वेवी स्पाइरल लेयर आपको किसकी नजर आएगी स्लाइड्स के अंदर? एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना की नजर आएगी। ओके, अब जी ये जो मीडिया है इधर बट आपको स्मूथ मसल सेल्स मिलेंगे। यू विल फाइंड दी extracellular matrix, you will have the connective tissue, you will have the nerve supply, you will have the vasa vasorum। ठीक है, अच्छा मीडिया को सप्लाई कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दी vasa vasorum एंड दी ल्यूमन। क्लियर? 5 मिनट रेस्ट करो, अब vasa vasorum के ऊपर आते हैं। ठीक है।